कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी स्वाध्याय परिवार के प्रेमीजन प्रियजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आज भगवान गणपति के पावन उत्सव पर, गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान गणपति की कृपा से हम सतत भगवत कृपा की अनुभूति करें, भगवान में हमारा प्रेम हो, ये भाव के साथ आइए समय का सदुपयोग करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। उसके आधार पर कुछ श्लोकों का चिंतन चल रहा था। 17वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 16वें श्लोक तक कुछ चर्चाएं हुई है। अब 17वें श्लोक से आज की यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। बहुत आनंद के साथ आइए 17वें श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। उसके बाद फिर यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ अपुनरावृत्ति, फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा, ऐसे साधक का वर्णन है। कौन सा साधक ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, दोबारा दुनिया में वो नहीं आता, वो कौन सा है, ऐसे साधक का यहाँ वर्णन किया है। तो बड़े मस्ती के साथ 17वें श्लोक का पाठ करते हैं। मैं एक बोलूं, फिर आप लोग बोलिए। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। इसकी यात्रा में कल हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायण ज्ञाननिर्धूतकल्मषा अपुनरावृत्तिं गच्छन्ति। जिसकी बुद्धि परमात्मा से जुड़ी है, तदात्मान जिनका मन भगवान से जुड़ा है, तन्निष्ठा भगवान के प्रति जिसकी अनन्य निष्ठा है, तत्परायण परमात्मा के ही परायण है, इस प्रकार, और ज्ञान निर्धूत कल्मषा ज्ञान के द्वारा जिनके कल्मष धुल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, वो फिर अपुनरावृत्तिं गच्छन्ति, जहाँ से वापस नहीं आना पड़ता, ऐसे तत्व को प्राप्त करते हैं। गच्छन्ति मतलब पाते हैं। इसकी कुछ यात्रा हम लोगों ने कल की थी। आज हम लोग इस पर थोड़ा मूल श्लोक के आधार पर कुछ चिंतन करें। 4 सूत्र परमात्मा ने बताए। 4 सूत्रों में तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण, ये साधन पक्ष के सूत्र हैं। जगत में रहते हुए उसका असर हमारे मन बुद्धि पर न हो, वो कब संभव है?
ये भाव यहां आया है। 4 सूत्रों में सबसे पहला सूत्र साधक के लिए क्या आया? तद्बुद्धयः। या तद्बुद्ध भगवान कहते। अब इसको आगे इसको हम कहें तदरूपता वाली बात आएगी। तद्बुद्धयः, भगवान बुद्धि का काम क्या है पहले आप चिंतन करें। हमारे अंतःकरण चतुष्टय में बुद्धि का काम निर्णय करना होता है, निश्चय करना होता है। जब भगवान बुद्धि की बात करते हैं तो कैसी बुद्धि की बात कर रहे हैं? निश्चयात्मिका बुद्धि की बात कर रहे हैं, और उसकी चर्चा हम दूसरे अध्याय में भी कर चुके हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि की बात कर रहे हैं, मतलब निश्चय हो जाए। अब देखिए थोड़ा सा, एक है भगवत चिंतन, एक है जगत चिंतन। कल हम जगत और जगदीश की चर्चा कर चुके हैं। जब जगत का चिंतन हमारी बुद्धि करती है, फिर वो बुद्धि कोई निश्चय कर नहीं पाती, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जिसका चिंतन कर रही है वो व्यक्ति सत हो, तभी तो चिंतन हो पाता। जब जगत सत है ही नहीं, जगत असत कहा गया है, तो उसका जब बुद्धि चिंतन करे तो बुद्धि को मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलना है। और आप यात्रा करना भगवत चिंतन से, जगत के चिंतन से कुछ नहीं मिलेगा। और परमात्मा का जो चिंतन व्यक्ति करता है, तो जितना आप चिंतन करते जाएंगे आपकी निष्ठा दृढ़ होती जाएगी। तद्बुद्धया, बुद्धि से उनका चिंतन करें, उसका निर्णय करें, निश्चय कर लें आप। परेशानी होती क्या है? जब हम लोग कुछ बुद्धि से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है? लगता नहीं है मामला, बैठता नहीं है फिट। तो परिणाम क्या होता है? कहते हैं भैया क्या फायदा, कुछ तो हुआ ही नहीं, फिर हम छोड़ देते हैं। और हमारे इस ग्रंथों में भगवान भी बार बार कहते हैं अभ्यास करना है। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यास कर। अच्छा आप थोड़ा सोचिए, हम लोग कभी साइकिल चलाने का कोशिश करते हैं, पहले बाईसाइकिल, तो लड़ते हैं, छोड़ते नहीं, फिर चलाते हैं, कई बार गिरते हैं, लेकिन एक न एक दिन सफल होते हैं। अच्छा कोई व्यक्ति, आप व्यापार में असफल हो गए, व्यापार छोड़ देते हैं, व्यापार में घाटा हो गया तो व्यापार छोड़ देते हैं, कहीं गिर गए तो उठना छोड़ देते हैं, परीक्षा में फेल हो गए तो पढ़ना छोड़ देंगे। हम लोग थोड़ा चिंतन करें, जगत के कार्य में तो एक बार असफल मिल जाए तो भी हम लगते हैं, लेकिन भगवत कार्य को क्यों छोड़ देते हैं हम लोग? नहीं लगना है, अब होता नहीं है, मन नहीं लगता है। याद रखना, चिंतन क्या है? चिंतन यह करना है कि जगत का चिंतन अब तक किया, मुझे क्या मिला? परमात्मा पूर्ण है। जगत के पहले भी, जगत के बाद में भी, जगत के रहने पर भी वो भगवान नित्य है, सत्य है, उसकी सत्ता है। उस परम सत्य में, परम सत्ता में अपनी बुद्धि को स्थिर करना, ये तद्बुद्धया है। याद रखना, हमारी बुद्धि जो सत्य है, जो सर्वदा है, उसमें स्थिर हो जाए, उसका नाम है तद्बुद्धया। साधक साधना की यात्रा में जाए तो तद्बुद्धया पहले आना चाहिए। बुद्धि को स्थिर करो, और स्थिर वही होता है जो स्थिर होता है। याद रखिएगा, बुद्धि स्थिर कहाँ होगी? जो स्थिर में जाएगी। और बुद्धि अस्थिर कब होगी? अस्थिर में जाए। तो आप अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं तो ऐसी चीज का चिंतन करिए जो हमेशा स्थिर रहता हो, और सर्वदा स्थिर रहने वाला परम तत्व है, परमात्मा है, उसका चिंतन करेंगे तो स्थिर होगी। तो कहते हैं ना, जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा सो न आता न जाता। तो नित्य है, उसका चिंतन हो। तद्बुद्धयः। दूसरा सूत्र दिया भगवान ने, तदात्मानः।
तदात्मा, ये मैंने गीता के चिंतन में आप लोगों को बताया भी है। आत्मा शब्द के कई अर्थ है। आत्मा का मतलब आत्मा भी है, बुद्धि भी है, लेकिन यहाँ जो आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, प्राय सभी भाष्यकारों ने कहा यहाँ भगवान ने आत्मा शब्द को मन के रूप में कहा। साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण चिंतन है। पहले बुद्धि की बात कह रहे हैं ठाकुर जी, उसके बाद मन की चर्चा कर रहे हैं। या मन, आत्मा मतलब मन। हमारा ज्यादा फोकस मन पर होता है, मन नहीं लगता। हम लोग प्राय यही शिकायत करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा मन को बाद में लिया है, पहले बुद्धि को लिया है। मतलब बुद्धि जब किसी वस्तु का चिंतन करे, अर्थात बुद्धि कब चिंतन करती है? जब उस वस्तु को महत्व देती है। जिस दिन भगवान को हमारी बुद्धि महत्व देगी तो मन को चिंतन करना नहीं पड़ता, तदात्मान हो जाएगा, वही अपने आप चला जाएगा। क्योंकि मन किसको याद करेगा? बुद्धि जिसको महत्व देगी। और सच्ची बात तो यह है, हमारी बुद्धि जिस दिन भगवान को महत्व देना चालू कर दे, मन वही जाएगा ही जाएगा। आप लोग गजेंद्र स्तुति पढ़ते होंगे तो सुखदेव जी ने बहुत अच्छा सूत्र दिया गजेंद्र स्तुति पाठ प्रारंभ करने से पहले। भागवत के 8वें स्कंद का 3रा अध्याय, वहां गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो वहां सुखदेव जी क्या कहते? एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षित। पूर्व जन्म में जो उसने सीखा था, जाना था, अपने बुद्धि को पहले व्यवस्थित किया। बुद्धि को लगा कि नहीं, ये दुनिया वालों ने मुझे नहीं बचाया, मेरा तो एकमात्र अधिष्ठान भगवान है। पहले अपनी बुद्धि को व्यवस्थित किया तो तुरंत क्या? समाधाय मनोहृदि, तब मन लगता है। तो सज्जनों, बुद्धि के द्वारा परमात्मा को महत्व दें। जब बुद्धि निश्चय करती है तभी मन संकल्प विकल्प से रहित होता है। मन का काम है ना, आप लोग वेदांत पढ़ते ही है, मन का धर्म क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम मनः। संकल्प और विकल्प करे वो मन है, लेकिन मन संकल्प विकल्प कब तक करे? जब तक मन को कोई निर्णय नहीं मिलता है। बुद्धि निर्णय देकर मन को कहे ये है तुम्हारा निर्णय, मन वही जाएगा। निश्चय होने के बाद जब मन चिंतन करे तो परमात्मा की सत्ता हमारे सामने उपस्थित होगी। और सच्ची बात है, मन सोचेगा, जब बुद्धि ने निर्णय कर दिया यही सत्य है, संसार तो किसी का होता नहीं, तो मन को क्या सोचना चाहिए? आज अभी मैं एक लिख रहा था तो मैंने एक वाक्य लिखा, शायद आपको अच्छा लगे और मैं चाहूंगा इसको नोट कर लो। ऐसे बैठा था, कुछ मन में आया, मैंने नोट किया है। जो हो रहा है, हो सके तो नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। जो हो रहा है उसकी लीला है। मैं लीला शब्द पे अंडरलाइन कर लूँ, बाद में चिंतन करते रहिए। जो हो रहा है उसकी लीला है, जो चल रही है उसकी शक्ति है, जो मिल रहा है ये उसकी कृपा है, और जो मिलेगा उसका प्रसाद होगा। मन ऐसा सोचे बुद्धि के निर्णय के बाद। संकल्प विकल्प करने की अपेक्षा नहीं, फिर दोहरा देता हूं। जो हो रहा है उसकी लीला है, जो चल रही है उसकी शक्ति है, जो मिल रहा है उसकी कृपा है, और जो मिलेगा ये उसका प्रसाद होगा। तब भगवान कहते ऐसा भाव आ जाए, तदात्मानः, मन भी तदाकार हो जाए। तीसरा सूत्र, 3 सूत्र हो गए ना। तद्बुद्धयः, उसमें बुद्धि, तदात्मानः, उस परमात्मा में मन। तीसरी बात तन्निष्ठा, परमात्मा के प्रति निष्ठा। संस्कृत व्याकरण का थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो ना, अच्छा लगता है। निष्ठा शब्द जो पाणिनि जी सिद्ध करते हैं, नितराम स्था गति निवृत्तो, उससे निष्ठा बनता है।
निष्ठा, गति निवृत्ति। गति मतलब चल रहे थे, अब निवृत्ति हो गई, रुक गए, उसका नाम है निष्ठा। जैसे आप लोग निष्ठा शब्द बोलिए जरा। निष्ठा जोड़ कहाँ पड़ा? निष्ठा, ठ पे पड़ा ना। अब हिंदी में ठ जब बनाते कैसा होता है? ऐसा बना के ऐसा वो कर लेते हैं। तो अब जरा विचार करिए, एक गड्ढा खोद दीजिए, उस गड्ढा खोद कर उस ठ जैसे को बनाकर नीचे डाल दीजिए और खोदने के बाद उसको भर दीजिए मिट्टी से और फिर उठाइए उसको, हिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब है निष्ठा का अर्थ है आपकी स्थिरता, पूर्ण स्थिरता ही निष्ठा है। अब इधर उधर नहीं, हमने निश्चय कर लिया, हमारा मन अच्छा चिंतन में लगा, अब हम स्थिर हो गए। इसी स्थिरता का नाम है निष्ठा। तो आप स्थिर हो जाओ। अब चौथा सूत्र दिया तत्परायण। अब स्थिर होने के बाद क्या सोचना? अब हमें नासवान को पकड़ना है कि भगवान की ओर। अब यहां तक तो पहुंच गया, स्थिर हो गया मामला। अब भगवान को पकड़ लो, भगवान की ओर यात्रा कर लो, भगवत तत्व का अनुभव कर लो। तत्परायण, तत्परमात्मा, पर अयन, तत्पर अयन, तत्परायण। अयन शब्द का अर्थ क्या होता है? अयन शब्द का अर्थ होता है अयगतो, चलना। चलना कैसे? चलने का तात्पर्य जैसे हम अवस्था को बदल चुके हैं, इस अवस्था से उस अवस्था में पहुंच गए, यही तत्परायण शब्द का अर्थ है। परायण का मतलब है अब तक हम संसार को समझ रहे थे अपना, अब नहीं, हम आपको समझ रहे हैं। मतलब इस अवस्था से उस अवस्था में गए, संसार की अवस्था से उठकर भगवान की अवस्था में पहुंचे। जैसे कहते हैं ना, सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण। इस समय सूर्य है दक्षिणायन। तो इसका मतलब यह हुआ, कहने का तात्पर्य है कि जीवन में इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि हमारी जो यात्रा है, सूर्य चेंज करता है, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में जाता है, उसको क्या, दक्षिण अयन उत्तर अयन, उधर मुड़ गया। तो हमारा भी अब संसार की तरफ नहीं, भगवान की ओर रुख हो जाए, उसी का नाम है तत्परायण। तत्परमात्मा, उसी में हम लोग परायण हो गए, उसी की ओर यात्रा हो गई। इसी का नाम है तद्रूपता। इसलिए सब जगह देखिए, तद्बुद्धय, तदात्मा, तन्निष्ठा, तत्परायण, सब जगह तत् शब्द का प्रयोग आया है। तत्त्वमसि, तत् मतलब परमात्मा, इसलिए इसका नाम है तद्रूपता। तद्रूपता क्या है? ध्यान से समझना। एक शब्द आता हमारे यहाँ झलक। आप लोग जो कभी कभी ध्यान में बैठते होंगे ना, उनको अनुभव में आता होगा, और कई लोग मुझे अपनी बातें शेयर करते हैं तो मुझे मालूम है। कभी आप चिंतन करते हैं तो कभी कभी अच्छा चिंतन होता है ना, भगवान का एक झलक तो आता है। थोड़ी देर हमारी बुद्धि टिकती है कि मैं शरीर नहीं हूं, एक झलक अनुभव में आता है। लेकिन तद्रूपता वाली स्थिति बहुत कठिन होती है। झलक क्या होता है? झलक में भगवान भी है, हम भी हैं, लेकिन तद्रूपता में मैं नहीं हूं, वही है। अपना विलय हो जाना, बाकी केवल आप बच जाए, भगवत तत्व बच जाए, उसी का नाम है तद्रूपता। तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि वह तद्रूपता की स्थिति आए। तद्बुद्धया, तदात्मान, तन्निष्ठा, तत्परायण। ये हो गया। ये चार सूत्र से जब तद्रूपता सिद्ध हो जाए तो फिर क्या होगा? ज्ञान निर्धूत कल्मषा, इसका रिजल्ट मिल गया। फिर उस अवस्था में पहुंच गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्धि स्थिर हो गई, निर्धूत कल्मषा, कलमश चले गए।
कलमस मतलब पाप कहते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा कलमस एवं कर्मसः रलयो रभेदः। जो हमारे कर्मों से जो प्राप्त है पाप आदि, वो कहाँ चले गए? ज्ञान निर्धूत, ज्ञान के द्वारा निर्धूत हो गए, नष्ट हो गए, मिट गए। चौथे अध्याय में आया है ना, यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई, सब भस्म हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भगवान कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करके उसके कलमस, अब जितने भी कर्म संस्कार थे वो निवृत्त हो गए। निवृत्त होते ही क्या हुआ? असत के साथ संबंध से जो कलमस थे वो नष्ट हो गए। अब नित्य तत्व में अवस्थित हो गया है। ज्ञान है सत, उस सत को स्वीकार कर लिया। सत को स्वीकार करने का तुरंत परिणाम असत के संस्कार चले गए, तो ज्ञान निर्धूत कलमशाः, ये स्थिति आ गई। अच्छा भगवान, यहाँ तक तो हम आपने पहुँचा दिया, तो ज्ञान से हमारे कर्मस कलमस सारे पाप निर्धूत हो गए। रिजल्ट क्या मिला? कहते अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, फिर आने जाने का चक्कर नहीं है। ऐसे परम तत्व जो नित्य है उसको प्राप्त कर लेता है, दोबारा नहीं आता। इसका अर्थ है कि भगवान को प्राप्त कर लेता है। और सच्ची बात कहूं, जब तक नहीं पाते हैं ना, तब तक आना जाना लगा रहेगा। आना भी लगा रहेगा, जाना भी लगा रहेगा, क्योंकि बंधे हैं। भगवान 13वें अध्याय में क्या कहते हैं? 21वें श्लोक में, कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। क्या सूत्र है ठाकुर जी के गीता का। बोले देखो, एक गुणों के द्वारा, कर्म के द्वारा गुणों में हम लोग बंध जाते हैं, तो फिर बार बार जन्मना, बार बार मरना, फिर आना पड़ता है। अब एक काम ऐसा करके जाएं फिर आना न पड़े, परम अमृत का अनुभव कर सके। क्यों? सच्ची बात तो यह है, संसार जो है ना, परमानेंट किसी को रखता नहीं। और मैंने कल भी कहा था, ये उसका दोष नहीं है, उसका स्वभाव है। यहाँ कोई स्थायी नहीं हुआ है। फिर पुनरावृत्ति किसकी होती है? पुनरावृत्ति किसकी नहीं होती? दोबारा किसको आना पड़ता है, किसको नहीं आना पड़ता है? जिसने ठीक ढंग से जिया, विवेक का, प्रभु की दी हुई इस दिव्य संपत्ति का सदुपयोग किया, सही ढंग से रहा, वो दोबारा नहीं आएगा। उसको प्यार मिलेगा ठाकुर का एक बार। बस यदि नहीं किया, नहीं जिया, फिर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आज मैं श्लोक का चिंतन कर रहा था, मुझे एक अपने जीवन का एक छोटा सा संस्मरण याद आया। और मैं वो संस्मरण, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बारे में कुछ न बताऊँ, लेकिन फिर भी आज मुझे जब पाठ कर रहा था इसको आप सही रूप में कहूँ, होमवर्क कर रहा था, तो मुझे एक बात संस्मरण में आया। मुझे लगा कि बड़ा अच्छा इससे फिट बैठता है। आपने नाम सुना होगा, महर्षि महेश योगी का आश्रम उस समय गाजियाबाद के पास भंगेल में था। तो मैं 15 वर्ष की उम्र, 14 वर्ष पूरा कर चुका था, तो मैं वहाँ गया। और कोई था नहीं वहाँ, सुख सुविधाएं भी इतनी नहीं थी। और वहाँ लेकिन महर्षि महेश योगी का भी दास ने कई बार दर्शन किया। तो अब मैं, संस्कृत मेरा बैकग्राउंड नहीं था, अचानक मन में आए तो पढ़ने चला गया था वहाँ। तो एक भगवती प्रसाद त्रिवेदी नाम के बहुत विद्वान गुरुजी थे, इसीलिए कहूँगा उस समय भी उनकी उम्र 85 वर्ष की थी, 1987 में। तो वो 87-88 ऐसा ही। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं गया तो हम लोगों को गुरुजी ने व्याकरण पढ़ाना चालू किया। और शुरुआत में पाणिनि जी के 14 सूत्र, आई उन्द्रल ऋक एवं अयव क्षय भरट लन यम गणनम झभय गणदस जब गणदस कप चढ़त कपय ससर हल, ये 14 सूत्र वो पढ़ाने। और पढ़ाने के लिए का हमारा बैकग्राउंड तो था नहीं संस्कृत, कहे थे पढ़ो। अब कुछ लोग तो भाग गए इधर उधर,
और हमको कहते और पढ़ो और पढ़ो। अब बार बार पढ़ के आके सुनाता हूं, कहीं गलती हो जाती, गुरुजी कहते फिर पढ़ के आओ। अब कम से कम आपको बताऊं 15 बार मुझे उन्होंने भेजा वापस, जाओ उस वहां एक पेड़ है उसके नीचे बैठो और इसको पूरा रट के आओ। हालांकि ठाकुर जी की कृपा से उस समय मेधा तीव्र थी, रट तो लेता था लेकिन गलती हो जाती थी क्योंकि संस्कृत मैंने पढ़ा नहीं था। तो फिर जैसे तैसे मैं याद करके 15 या 16वें बार में जब याद करके उनके पास जाके सुनाया, तो आपको बता रहा हूँ आज मुझे स्मरण में आया कि उन्होंने मुझे अपनी गोदी में रखा, मेरा माथा चूमा और मेरे सर पे हाथ फिरा के बहुत लाड़ दुलाड़ दिया उन्होंने। तब मुझे लगा, आज इस श्लोक का मैं चिंतन कर रहा था, हमको भी भगवान यही कहते हैं, बार बार तुझे इसीलिए भेज रहा हूं, तू ठीक ढंग से जी नहीं पाया। ठीक ढंग से जो मैंने जिस उद्देश्य से तुमको भेजा था वो तू कर नहीं पाया, और जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक जाना ही पड़ेगा वहां। और जिस दिन मैंने जिस उद्देश्य से तुमको भेजा था वो उद्देश्य पूरा करने के बाद जब तू लौट के आएगा तो मेरी गोदी में तुझे बिठा के तेरा माथा चूमूंगा, मैं तुझे शाबाशी दूंगा। तो भगवान यही कहना चाहते हैं, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। हमको बार बार गुरुदेव परमात्मा बार बार कह रहे हैं, जाओ ठीक ढंग से जियो, ठीक ढंग से रटो, ठीक ढंग से समझ लो, और समझकर जब कार्य पूरा करके जिम्मेवारी पूरा करके मेरे पास आओगे तो मैं तुझे गोदी में बिठाऊंगा। इस जन्म जन्मांतर की यात्रा चलती रहेगी ठीक ढंग से नहीं जी पाए तो। और बात विचार करना, ये यात्रा क्यों हो रही? हमारे अहंकार के कारण। अहंकार की यात्रा है, मैं करता हूं, मेरा इतना है, ममत्व और अहंता बांधती है, मैं। और यहां क्या? तद बुद्धया तदात्मान, तत् मैं नहीं तत्। हमारी बुद्धि ने कहा मैं, और ठाकुर जी कहते तद बुद्धया, मन ने कहा मैं, तदात्मान निष्ठा ने कहा मैं, तन्निष्ठा तत्परायण। तो मैं नहीं, अहम नहीं, तत्, अहम नहीं तत्। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? रहना जगत में तद बुद्धय होके रहो, तत्पर होके रहो, तन्निष्ठा बन के रहो, तो जगत का जो असर है वो मन पर बुद्धि पर न पड़े तो अहम नहीं होगा, ओम हो जाएगा। अहम 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 मत कहो, ओम 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 कहो। तो परिणाम क्या होगा? न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। बृहदारण्यक। बोले फिर उसके प्राण उत्क्रामण कर गए, दोबारा नहीं आते। क्या करना होगा? बस तत्, वह मैं नहीं। एक कवि पंक्ति सुना था मैंने स्वामी चरणदास जी महाराज का, मैं नहीं स्वामी तुम हो अंतरजाम। ये भाव आ जाए जी, तब ये सूत्र घट जाएगा। तो गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यात्रा पूरी हो गई, भगवान का चरण शरण मिल गया, प्रभु का आश्रय मिल गया, और सच्ची बात तो ये भगवत तत्व मिल गया। ये सूत्र तत् मैं नहीं, ये भाव है। अब इसके बाद जो व्यक्ति तत् हो गया, तत् को समझ लिया, तत्पर हो गया, इस व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए और जीवन का व्यवहार किस ढंग से करता है? क्या तत् को जान लिया तो वो जानने के बाद तो फिर उसका व्यवहार कैसा होता होगा? तो भगवान इस बात को समझाने के लिए 18वें श्लोक का यहाँ भगवान बता रहे 18 श्लोक में। और इस श्लोक पर लोगों ने बहुत टीका टिप्पणी की। जो केवल गीता के अनुवाद को पढ़ लिए होंगे, थोड़ा बहुत भी गंभीरता से सोचे नहीं होंगे, अथवा कहूँ किसी अच्छे गुरुदेव के चरणों में बैठ के समझे नहीं होंगे, इस श्लोक का आधार लेकर बहुत लोगों ने गलत अर्थ किया है। इसलिए इस श्लोक को सुने और थोड़ा चिंतन मैं चाहूँगा, इस पर यात्रा करेंगे, प्रयास करूँगा आज ही इस श्लोक का चिंतन पूरा करूँ, लेकिन जैसे हरि इच्छा। 18वां श्लोक मेरे साथ गाइए, बहुत दिव्य प्रकरण है।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं पंडिता विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे च स्वपाके च गवि हस्तिनि शुनि एव समदर्शिनः। इसका अर्थ क्या होता है? पंडिताः, अभी इसकी चर्चा मैं करूंगा। पंडिताः पंडित लोग, पंडित जन, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, च मतलब और, स्वपाके, स्वपाके मतलब चांडाल में, च मतलब और, गवि मतलब गाय में, हस्तिनी मतलब हाथी में, शुनि मतलब कुत्ते में, एवं कुत्ते में भी समदर्शिनः समदर्शी होते हैं। समझ रहे होंगे बात को। जो पंडित जन है वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। आज मैंने एक छोटा सा एक चिंतन किया। आप लोग ये मत कहना कि मैं अपने अहंकार की पुष्टि कर रहा हूं। मैंने गीता में भगवान ने पंडित शब्द का 4 जगह, मेरी छोटी बुद्धि ने आज 4 जगह पंडित शब्द निकाला जहां भगवान ने प्रयोग किया है। और पंडित का जो अर्थ वहां भगवान ने अलग अलग रूपों में दिया। तो बड़ा 4 जगह मैं आपको संदर्भ दूंगा। आप लोग छोटी गीता लेकर बैठे हैं, मुझे मालूम है, तो आप लोग उसको भी देख लेना। मैं भी खोलूंगा उसी प्रकरण को। देखिए, मैं विश्लेषण इसीलिए भी करना चाह रहा हूं इसको थोड़ा सा, क्योंकि लोगों ने पंडित शब्द को बदनाम किया है। पान वाला कोई ब्राह्मण हो ना, तो कोई चौबे बैठे हो, कोई पांडे बैठे, कोई दुबे बैठे हो, वो क्या कहते? पंडित जी, ब्राह्मण है, पंडित जी चूना ज्यादा है। क्या पंडित का काम चूना लगाना है? तो पंडित को लोगों ने बहुत गलत अर्थ में लिया है। तो मुझे आज थोड़ा सा आपके सामने बात रखने की इच्छा हुई। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूं, पंडित शब्द का प्रथम प्रयोग भगवान ने कहा किया है जब अर्जुन मोहित हुआ और भगवान जब उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो ठाकुर जी का उपदेश है 2 अध्याय का 11वां श्लोक। आप खोलिएगा जरा, आज विचरण करते हैं थोड़ा सा। वहां भगवान ने पंडित शब्द का प्रयोग किया। अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं अर्जुन, शोक जिनके विषय में नहीं करना चाहिए उनके विषय में तू शोक करता है, ज्ञानी जैसी बातें करता है। जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए उनके विषय में पंडित लोग शोक नहीं करते। पहला लक्षण पंडित का है नानुशोचन्ति पंडिता, जो शोक न करे वो पंडित। दूसरा लक्षण है पंडित का 4थे अध्याय का 19वां श्लोक। उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। 4थे अध्याय का 19वें श्लोक में आप लोग जाइए। वहां भगवान क्या कह रहे हैं 19वें श्लोक में? ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ मिल गया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम
तमाहु पंडितम बुधा। भगवान कहते हैं जिसने कार्य को प्रारंभ, जिसने कर्म किया लेकिन काम संकल्प वर्जित होकर कर्म किया, ज्ञान की अग्नि से जिनके वो सारे कर्म जल गए, वो उसे पंडित कहा जाता है। तमाहु, ज्ञान की अग्नि से जिसके कर्म नष्ट हो गए, भस्म हो गए, वो पंडित। ये दूसरी परिभाषा पंडित की। तीसरा, 5वें अध्याय का चौथा, वो उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। 5वें अध्याय का चौथा श्लोक, उसको थोड़ा सा देखिए। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है ज्ञानी पंडित लोग ज्ञान और कर्म को दोनों को भिन्न नहीं देखते। ज्ञान और कर्म को पंडित जन एक समझते। और चौथा यही, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। 5वें के 18 में इसका अर्थ है जो समदर्शी है वो पंडित है। तो 4 अर्थ पंडित का बताया। पहला अर्थ जो शोक न करे, दूसरा अर्थ ज्ञान की अग्नि से जिनके कर्म भस्म हो गए, तीसरा अर्थ जो ज्ञान और कर्म को भिन्न नहीं समझता, और चौथा अर्थ जो समदर्शी होता है वो पंडित है। अब थोड़ी सी यात्रा में जाएं। यह एक शब्द आया है समदर्शिनः। समदर्शी होते हैं। देखिए संसार में विषमता तो है ही, असमानता, विषमता इस संसार का लक्षण है। मैं बार बार कहूं, ये संसार का दोष नहीं। सबको विषमता दिखाई देता है, और मैं कहूंगा विषमता देखनी भी चाहिए। लेकिन पंडित समता देखता है, समदर्शी होता है। विषमता में भी समता देखता है, लेकिन विषमता, व्यवहार में विषमता देखना भी चाहिए। मैं अब इसकी बात अभी स्पष्ट करूंगा थोड़ी देर में। देखिए बाह्य दृष्टि से देखिए आप, कुछ सम लगता है क्या? कुछ भी सम नहीं, सब विषम है ही है। लेकिन अंतर्दृष्टि से आप देखें तो पंडित बाह्य दृष्टि से नहीं, अंतर्दृष्टि से देखते क्या है? बोले सब में तत्व एक है, और एक होने के कारण वो तत्व सम है। वो अंतर्दृष्टि देखते। अंतर्दृष्टि क्या है? तो वेदांत की एक परिभाषा है और एक श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। सुवर्णात् जायमानस्य सुवर्णत्वंच शाश्वतम, ब्रह्मणात् जायमानस्य ब्रह्मत्वंच तथा भवेत्। वेदांत कहता है जैसे सुवर्ण से पैदा हुआ अलग अलग आकार बनाए गए आभूषण, उन आभूषणों में शाश्वत क्या है? बोले सुवर्ण है। तो वो आकार नहीं देखते, सुवर्ण देखते पंडित। उसी तरह से ब्रह्ममय जगत है, और ब्रह्ममय जगत में जो आकार है वो आकार न देखकर जो भीतर उस आकार को धारण करने वाली जो दिव्य चेतना है, दिव्य शक्ति है, दिव्य स्वरूप है, उस पर दृष्टि जाए, ये पंडित है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। एक बहुत बड़ा श्रीमंत था, बहुत धनी। उसने धीरे धीरे, वो यात्रा सबकी होती रहती है, पीढ़ियां चलने लगी। जो सबसे पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया, आगे आने वाली पीढ़ी इतना कर नहीं पाए। जो मिला था उसको सही ढंग से संभाल भी नहीं पाए। धीरे 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 जमीनें बिक गई, प्रॉपर्टियां बिक गई, गहने बिक गए, कई घर थे, दुकानें बिक गए। अब घर भी महाराज
बिकने के कगार पे आ गए। अब करें क्या? तो अंत में वहाँ के जो कुछ लोग थे परिवार के, उन्होंने कहा कि अब तो हमारी हालत खराब हो गई, अब तो चलना मुश्किल हो गया। तो किसी ने कहा एक काम करते हैं, हम लोग जो पूजा करते हैं ना, वो पूजा हमारे दादा परदादा से चला आ रहा है। तो वहाँ गणपति की मूर्ति है, आज तो गणेश चतुर्थी है ही भाई, गणपति की मूर्ति है और वहाँ गणपति ही का वाहन भी है, चूहा, और दोनों सोने की है, सुवर्ण की है। तो लगता है यदि हम ये भी सेल कर देंगे तो बहुत ज़्यादा दाम मिलेगा हमको, यात्रा अच्छी चलेगी। मरता क्या ना करता। वो चले गए उसको लेकर सुनार के पास, ज्वेलर्स के पास, और जैसे जाके कहा कि भैया हमारी स्थिति ठीक नहीं है, ज़रा देख लीजिएगा, हमको बेचना है। उसने वह पत्थर उत्थर लेकर, वो क्या कसौटी उसौटी लेकर तैयार किया, देखा, बोले हाँ प्योर गोल्ड है, बहुत बढ़िया गोल्ड है, तो आप कीमत बताइए ज़रा। उन्होंने कहा इसमें जो आपके ये जो है, गणेश जी को दिखा के बोले इनकी जो कीमत है लगभग 45,000 है, और ये जो चूहा है इसकी कीमत 1.5 लाख है। अब वो कहने लगे महाराज बुद्धि तो है नहीं आप में। बोले क्यों? बोले गणपति भगवान है, चूहा तो वाहन है, तो वाहन की कीमत आप तो ज्यादा लगा रहे चूहे की और गणेश जी की कम, ये कैसे संभव है? ज्वेलर ने कहा आपको दिखाई दे रहा होगा गणपति, चूहा, मुझे तो दोनों में सुवर्ण दिखाई दे रहा है, और हाँ आकार में गणेश जी बड़े हैं लेकिन भीतर पोलापन है, तो मैं तो ये नहीं देखूंगा। हाँ आप घर में होते, आप मेरे घर में लाते तो शायद गणपति बप्पा मोरिया कह के मैं प्रणाम भी करता, लेकिन यह मैं सुवर्ण देख रहा हूं, क्योंकि इस मूर्ति में शाश्वत क्या है? सुवर्ण है। तो जो ज्ञानी जन है, जो पंडित लोग हैं, वो क्या देखते हैं? जो शाश्वत है, जो हमेशा रह सकता है, वही देखते हैं। अरे भैया वो चूहे को आप वो करके गणपति भी बना सकते हो, गणपति को चूहा भी बना सकते हो, आकार ही तो बदलना है, लेकिन सुवर्ण तो रहेगा। तो पंडित लोगों का अर्थ क्या है? ऐसी विषमता में भी भीतर जो ब्रह्मत्व है वही सम है, उसका वे दर्शन करते हैं। बाह्य दृष्टि से समदर्शी होना असंभव है। और मैं आपको पुनः कह दूं, गीता केवल अनुवाद से समझने वाला तत्व है ही नहीं। व्यवहार में यदि आप समता रखेंगे तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। एक जगतगुरु शंकराचार्य का ग्रंथ है तत्वोपदेश, उसमें क्या गजब का सूत्र देते हैं आद्य जगतगुरु शंकराचार्य, भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करहिचित्। भाव में अद्वैत रखो, क्रिया में अद्वैत कभी मत रखो। क्रिया में अद्वैत रखने लग जाओगे तुम्हारा पतन हो जाएगा। व्यवहार में विषमता रखनी ही पड़ेगी आपको, समता व्यवहार में चल ही नहीं सकता। जो तत्व, इसको मैं अब श्लोक के आधार पे कहूं, जो तत्व पंडिता समदर्शी ने जो बात आ गई, जो तत्व विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में है, वही तत्व चांडाल में भी है। तत्व एक है लेकिन व्यवहार एक नहीं है। व्यवहार एक करने जाएंगे तो सब बिगड़ जाएगा मामला। इसलिए समदर्शिना, याद रखना, भगवान ने समवर्तीना नहीं कहा, और हम लोगों ने उस समदर्शी को समवर्ती मान लिया। बोले सब संसार समान है, एक नहीं हो सकता व्यवहार में समता। व्यवहार में विषमता रखे बिना व्यवहार चल ही नहीं सकता, रुक जाएगी यात्रा। अच्छा विचार करिए, अग्नि, आग, हमारे रसोई घर में आग है, यज्ञशाला में आग है,
यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित किया और स्मशान में भी आग। अब अग्नि में तो कोई अंतर नहीं है, आप मानते हैं ना, लेकिन क्या आप जो अग्नि में, रसोई घर में जिस अग्नि में आप भोजन बनाते हैं, वो अग्नि कल स्मशान में जाके बनाइए, उसी स्मशान की आग को, जलती हुई चिता की, वो भी तो अग्नि है। भैया स्थान कहाँ है? व्यवहार में विषमता, एक जैसा नहीं हो सकता। एक बड़े महापुरुष हुए हैं, नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ, उन्होंने दो साल या 3 साल पहले उन्होंने एक काम क्या किया, किसी का विवाह स्मशान में करा दिया। 2 पति लड़का बर कन्या का विवाह, अच्छे महापुरुष है, बड़े कथावाचक है, और बहुत विरोध हुआ उनका, प्रमाण नहीं कोई इस ग्रंथ में। भैया व्यवहार तो शास्त्रानुसार चलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है, समदर्शी बने, समवर्ती न बने। और याद रखना विद्या, और एक बात कहूंगा, ब्राह्मणों के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है यहाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? विद्या और विनय संपन्न होना चाहिए। पहली बात तो यह है, विद्या भी हो और विनम्रता भी। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और गीता का पुस्तक लेकर आप लोग बैठे हैं ना, तो आपको कुछ बातें संकेत करना चाहूँगा। देखो हमारे यहाँ कुछ महापुरुषों ने इसकी व्याख्या इस ढंग से की, मुझे बहुत अच्छा लगा समझने के लिए। सात्विक, राजस, तामस और अति तामस, महातामस, ये 4 कैटेगरी में बांटा। सात्विक में ब्राह्मणों को रखा। कौन सा ब्राह्मण? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण। विद्या और विनम्रता संपन्न जो ब्राह्मण है, और सात्विक ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसको रखा सात्विकता में, श्रेष्ठता में। दूसरा रखा गवी, गाय, ये राजस में रखा। अब आप लोग कहेंगे तो आप गड़बड़ बोल रहे हैं, आप गौ भक्त है तो मुझे प्रणाम करता हूं, लेकिन महापुरुषों के चिंतन को लेकर मैं बोल रहा हूं। सात्विक ब्राह्मण और विद्या और विनय संपन्न ब्राह्मण क्या सोचता है? मैं उसे दूं, लेने की अपेक्षा नहीं रखता हो, क्योंकि ऐसा ब्राह्मण विद्या और विनम्रता संपन्न हो, मैं बांटूं दो लोगों को, लेने की अपेक्षा कम, देने का भाव ज्यादा है, वो सात्विक हो गया। गाय वो मध्यम है और राजस है। क्यों? गाय दूध देती है, लेकर देती है। घास देंगे नहीं, दाना नहीं देंगे, भूसा नहीं देंगे और चोकर इत्यादि नहीं देंगे, तो गाय कैसे देगी भाई दूध? तो गाय जब दूध देती है तो लेके देती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा समझने के लिए ये राजस। तीसरा आया हाथी, हस्तिनी। हस्तिनी का मतलब होता है हाथी। हाथी मतलब ये तामस। स्वीकारता है हाथी, बहुत खाता है। हाथी को पालना कहते ना, हाथी को पालने जैसा है इनको रखना। तो खाता बहुत है, हर कोई तो खिला भी नहीं पाता, लेकिन हाथी देता क्या है? कभी कभी कुछ दे दिया तो अलग बात है, लेकिन हाथी कम देता है। तो तामस प्रवृत्ति है, ले और दे कम। चौथी स्थिति ये तामस प्रवृत्ति। लेकिन अति तामस और कौन है? तो कहते सुनी और स्वपाक, कुत्ता और चांडाल। ये क्या है? ये महातमोगुणी। देखो व्यवहार समझ, तो अभी मैं चर्चा करूंगा, अभी नहीं हुआ तो फिर परसों करेंगे, लेकिन जो तत्वतः चर्चा नहीं है, केवल स्तर के हिसाब से ज्ञानी का, पंडित की स्थिति क्या होती है, इस बात को कहने के लिए। देखिए चांडाल, स्मशान में रहने वाले को चांडाल कहा। स्वपाक, तो वो चांडाल मांस भोजी होता है, मांस भोजी को चांडाल कहे। अब मैं आपको ये नहीं कि स्मशान में खाओ या 5 स्टार में खाओ, वो एक ही कैटेगरी माननी चाहिए। तो
चांडाल। वो कहते हैं कि स्मशान में, और कुत्ता भी मांसभोजी होता है, और दूसरी बात यह है कुत्ता और भी कुछ खाता है, लेकिन चांडाल के बारे में आया है वो स्मशान में खाता है, कुत्ते का मांस भी चांडाल लोग खाते हैं। तो एक क्या है, अति तामस। तो आप ये समझ रहे होंगे, सात्विक, राजस, तामस, इसलिए 5 प्राणियों की चर्चा की है भगवान ने। इस श्लोक में कितने प्राणी हो गए? 5 लोग। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, और गाय, हाथी, और कुत्ता, और चांडाल, ये बताया। तो यहां कहा इन 5 की चर्चा करके उन सभी में अभिकारित्व जो ब्रह्म है तीनों अलग अलग, लेकिन उन सभी में, उन 5 में जो अभिकारित्व जो ब्रह्म है, अभिकारित्व क्या है? ब्रह्म। अभिकारित्व परमात्मा सब में है। उन अभिकारित्व जो भगवान को देखता है वो पंडित है। अर्थात सत्व, रज और तम, ये तीनों में जो उस परम तत्व को देखता है, और इसको हम दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, सत्व, रज, तम, ये प्रकृति, जगत। जगत में जो अधिष्ठान देखेगा वो पंडित है, वो ज्ञानी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब हैं, लेकिन उनको नहीं, उनमें देखें। मैं बात कह रहा हूं आप लोगों को, मैं और को अंतर समझना। उनमें देखना, उनको देखना। यदि आप उनको देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उनमें देखिए, उसमें भी है, उनमें भी है, वो नहीं है, उसमें है। अच्छा, हम लोग मूर्ति को नहीं देखते, मूर्ति में देखते हैं। मूर्ति को देखेंगे तो फिर कहेंगे कितने रुपए की मूर्ति आ गई, किस कारीगर ने बनाया, किस सन में बनाया। क्या हम लोग मंदिर में जाते हैं तो ये प्रश्न आता है आपके मन में? नहीं आता। बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो भाव आता है क्या? ये मूर्ति का स्थापना कब हुई, कितने लोगों ने बनाया, कहाँ मिला? अरे छोड़ दो, सामने परमात्मा है, दर्शन करो। क्योंकि मूर्ति को नहीं देख रहे हैं, मूर्ति में देख रहे हैं। ये अधिष्ठान देखना है। अब थोड़ी सी वेदांत की यात्रा करें, थोड़ा समय मेरे पास है। देखिए, रस्सी, एक दिन मैं चर्चा कर चुका हूं, केवल इतना कहूं, एक शब्द आता है वेदांत में अधिष्ठान, और एक शब्द आता है अध्यस्त। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं, पहले आपको चर्चा मैंने किया था, वो समझ में आ जाएगा। अधिष्ठान और अध्यस्त। अब मैं आपको सामने जैसे इसको उठाया हूं, इसको मैंने उठाया, ये समझ लीजिएगा ये है रस्सी, ये रस्सी है। इसको हम लोग कहेंगे अधिष्ठान। अंधेरा था, आप लोग आए, कुछ देखा नहीं, तो इसको आपने सर्प मान लिया, है रस्सी, माना सर्प। इसका मतलब है रस्सी में जो सर्प दिख रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं सर्प है, इसमें सच्चाई क्या है? थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, इसमें सच्चाई क्या है। इसलिए मैं कहूंगा, 3 बातें कहूंगा। यह सर्प है, ये मैंने कहा, यह सर्प है। रस्सी के अधिष्ठान में सर्प अध्यस्त हो रहा है। रस्सी अधिष्ठान है, सर्प अध्यस्त हो रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह है। आज दूसरे रूप में समझना, थोड़ा सा वेदांत की चर्चा समझ लेना, बहुत गजब लगेगा आपको। यह है, यही सत्य है। अच्छा सोचिए, कुछ तो है, तो ही तो आपको सर्प दिखाई दे रहा है। यदि सर्प भी आपको दिखाई दे रहा है तो रस्सी है, कुछ तो है।
यदि कुछ भी न होता तो आपको सर्प भी नहीं दिखाई देता। इसलिए वेदांत का एक सिद्धांत है, अद्वैत का सिद्धांत है, अज्ञान निरधिष्ठान नहीं होता। मेरे गुरुदेव कई बार इस बात को कहा करते थे, जो अज्ञान है अधिष्ठान रहित होता ही नहीं। यदि असत्य आपको कहीं दिखाई पड़ता है तो इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वो सत्य है। सत्य न होता तो असत्य भी आपको दिखाई नहीं पड़ता। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं है। हमारे यहां तो कहा गया है भैया, अज्ञान का भी अधिष्ठान ज्ञान है। और इतना ही नहीं, वेदांत की थोड़ी आगे चर्चा करो तो भ्रम का भी अधिष्ठान सत्य है। सत्य ही न कहूं, भ्रम का भी अधिष्ठान ब्रह्म है। अच्छा सोचिए, सत्य न हो तो असत्य आएगा कैसे? अच्छा, जो इमिटेशन वाली ज्वेलरी है वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि है सत्य। असली ज्वेलरी है इसलिए नकली भी बनानी पड़ती है। असली ना होती तो नकली की आवश्यकता नहीं। असली है इसका मतलब है नकली बन रहा है। हमारे पास 500 का नोट है, जो नकली तैयार करता है ऐसा ही तो तैयार करेगा, डुप्लीकेट बनाएगा, पैसे डुप्लीकेट बनाएगा। आप जरा सोचिए, डुप्लीकेट बनाता क्यों है? क्योंकि असली है ना, इसलिए नकली बना रहा है। तो सीधी सी बात है, जगत दिखाई दे रहा है, जगत सत्य नहीं है, इसलिए इसको मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि जगत दिखाई दे रहा है। इसी का मतलब है कि अधिष्ठान है। असत्य को भी आधार सत्य ही चाहिए, असत्य को भी सत्य का आधार लेना पड़ता है। सज्जनों, हमारा स्वप्न भी असत है लेकिन सत पर है। तो यह सत्य है, यह है। क्या है? कुछ तो है। रस्सी है तो सर्प दिखाई दे रहा है। सर्प क्या है? अध्यस्त है। रस्सी क्या है? अधिष्ठान है। यह है। सर्प असत्य है पर यह है। जब हम कहते हैं यह जगत है, सत्य क्या है? बोले यह है। समझ रहे होंगे बात। जगत असत्य है, मिथ्या है, तो क्यों कह रहे हैं? बोले यह है। वह क्या है? जिसके ऊपर जगत दिखाई पड़ रहा है, बोले उसी का नाम है ब्रह्म। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर। सूत्र समझ लेना। आधे श्लोक में बात बताई जा रही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या शब्द की हम चर्चा करेंगे परसों, लेकिन आपको एक बात और कह दूं, ब्रह्म सत्य है इसलिए मिथ्या जगत भी सत्य प्रतीत होता है। दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन उस अधिष्ठान के कारण। हमारे पूज्य डोंगरे जी महाराज एक उदाहरण दिया करते थे। एक श्रीमान ने नकली सुवर्ण पहन लिया और एक गरीब ने जीवन भर का कमाया हुआ पैसों से असली सोने का चेन पहन लिया। उसकी गरीबी के कारण असली सोना भी उसकी नकली हो जाती है। अरे भैया, इसके पास कहाँ सामर्थ्य है? और जो बहुत बड़ा श्रीमंत है उसने नकली पहन लिया। कहते इसको क्या कमी है, पहन लिया होगा। नकली असली हो जाती है, असली नकली हो जाती है। तो परम ब्रह्म परमात्मा परम सत्य है। उस परम सत्य ने इस जगत को धारण किया है। जगत असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है। क्यों? उस अधिष्ठान सत्ता के कारण, उस सत्य के कारण। इसलिए अधिष्ठान और अध्यस्त आप समझ लेना। अधिष्ठान सत्य है, अध्यस्त उसी सत्य में भासित हो रहा है। इसलिए अधिष्ठान सत्ता के कारण अध्यस्त भी सत्य प्रतीत होता है। तो जो ज्ञानी है, जो पंडित है, वो अध्यस्त पर दृष्टि नहीं देते, अधिष्ठान पर दृष्टि देते हैं।
जब अधिष्ठान पर दृष्टि देते हैं उनके जीवन में सच्चिदानंद स्वरूप की उपलब्धि होती है, सत्य की उपलब्धि होती है, चित्त की उपलब्धि होती है और आनंद की उपलब्धि होती है, लेकिन अधिष्ठान पर दृष्टि है। आज अंतिम सूत्र आप पकड़ लेना इसको कि जो पंडित हैं उनकी दृष्टि अधिष्ठान पर है, अध्यस्त पर नहीं है। तो सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने अपना दृष्टिकोण, अपनी दृष्टि अधिष्ठान पर रख दिया हो, वो समदर्शी हो जाता है। समवर्ती होने की आवश्यकता नहीं, समदर्शी बनना है। अधिष्ठान, मूल को देखें, फूल खिलेगा मूल के कारण, इसलिए मूल तत्व को पकड़ना यही ज्ञान की दृष्टि है। तो भगवान यहाँ कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो पंडित है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, और जो है चांडाल में, और हाथी में, और कुत्ते में, सब में समदर्शिनः, अधिष्ठान को देखते हैं, अध्यस्त को नहीं देखते। ये भाव है। आज यहाँ चर्चा को विराम। अब हम लोग परसों पुनः मिलेंगे। अब उसके बाद फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे, और बाकी जैसे ठाकुर जी की इच्छा। आज पुनः एक बार आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।